एक और नई वीडियो के अंदर आप लोगों को फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के पास रेवाड़ी का जो ये अफोर्डेबल आया हुआ है इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी लेके आया हूँ। सबसे पहले मल्टीपल लोग मेरे से एक ही सवाल कर रहे हैं, अभिनीत क्या हमें ये भरना चाहिए? मैं अपनी रिकमेंडेशन दूं 100% भरना चाहिए। अब क्यों भरना चाहिए, क्या बेनिफिट है क्या नहीं है, वो सारा हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डाला हुआ है, उसको ज्वाइन कर लें सो दैट कि आपको एक एक चीज़ का आइडिया लगे एंड कब जब भी कोई अफोर्डेबल लॉन्च हो, कोई डील आ रही हो मार्केट में, आपकी रिक्वायरमेंट से मैच हो जाए तो आप वो मेरे से ले सको। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अफोर्डेबल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? मेरे रिकमेंडेशन से 100% लेना चाहिए। और लेने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? दैट इज़ ट्रैवल टाइम टू द रेवाड़ी। आज के टाइम पे अगर आप गुड़गांव से रेवाड़ी ट्रैवल करते हो तो ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाता है। नॉट एग्जैक्टली 1 घंटा बट 50 मिनट के आसपास एक द्वारका एक्सप्रेसवे से रेवाड़ी जाने में लगता है। इस साइड की बात कर रहा हूँ मैं, लगभग 50 से 55 मिनट के आसपास लगता है। मैं पर्सनली ट्रैवल करके आया हूँ, दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ। 50 से 55 मिनट ट्रैवल करने में जाता है अगर आप गुड़गांव के द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 102 से इस लोकेशन पर ट्रैवल करते हो तो इतना टाइम लगता है। एंड आने वाले टाइम पे जो नया हाईवे एक्सप्रेसवे से बन रहा है फ्रॉम सेक्टर 88A के पास से, 37 के अपोजिट साइड 88A के पास से जो नया हाईवे बन रहा है, जब वो हाईवे बनकर रेडी हो जाएगा तो जो ट्रैवल टाइम आज 50-55 मिनट की मैं कह रहा हूँ, वो ट्रैवल टाइम कम होकर आपका हो जाएगा 25 टू 28 और 30 मिनट्स, आधे घंटे का ट्रैवल टाइम हो जाएगा। आधे घंटे की ट्रैवल टाइम की वजह से जो लोग आज की डेट में गुड़गांव या द्वारका एक्सप्रेस वे पे 20-25 हज़ार रुपये रेंट पे अफोर्डेबल में रह रहे हैं ना, वो सारे अपना घर वहाँ ले सकते हैं। जिनको नहीं आज तक अफोर्डेबल लिया है या जिनको थोड़ी सी कैलकुलेशन लोन का पता है, वो तो बहुत पहले एंटर कर चुके हैं। बट जिनको आइडिया नहीं है कि होम लोन में क्या लोन इंटरेस्ट जाता है, क्या ईएमआई जाती है, आप बैंकर से एक बार मिलो, उनसे डिस्कस करो। इतने लाख की प्रॉपर्टी है, 90% लोन होता है। आपको जब पता चलेगा ना ईएमआई एक्चुअली में कितनी है, आप खुद कहोगे मैं बेवकूफ़ था जो इतने टाइम से घर नहीं लिया और रेंट पे रहता है। क्योंकि देखो, रेंट पे रहना सिर्फ एक पेन नहीं होता, रेंट पे रहने पे ना कई नुकसान होते हैं। सबसे पहला, आप जो पैसा देते जा रहे हो ना ईयर ऑन ईयर बेसिस, उसका कोई एंड नहीं है, उससे आपको जोड़ नहीं रहे हो। बट वहीं जब कोई किसी चीज़ की आप ईएमआई देते हो ना, तो भले से कोई ईएमआई हो 50 साल की, बट वो प्रोडक्ट आपका होता है। और 50 साल में इसलिए कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि अगर लेट सपोज आपने कोई प्रोडक्ट आज लिया, उसको उसकी ईएमआई ले ली 20-25 साल की, तो आप बीच में भी तो उसको टॉपअप करके करवा सकते हैं। क्योंकि कोई भी जो ह्यूमन या इंसान होता है ना, वो 10 साल भी एक ही पोजीशन पे नहीं बैठता। वो टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड करता है, अपना वर्क अपग्रेड करता है, अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करता है। तो जैसे ही आपके पास पैसा आते चले, उसको टॉपअप करो, लोन को खत्म करो, 5 से 7 साल, 10 साल में लोन खत्म करो, दैट्स इट। 10 साल के बाद आपकी प्रॉपर्टी बन गई, फिर आप लाइफ जियो जैसे जीना है। इट इज़ ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से अपने फाइनेंस को मैनेज करते हो, अपने चीज़ें देखते हो। अब मेन क्वेरी जो आप लोगों की आ रही है कि अभिनीत, सोना का जो अफोर्डेबल आया था आरओएफ, उसमें मैंने फिल कर दिया, दैट इज़ गुड। आई मेरी साइड से सबको ऑल द बेस्ट, सबका निकल जाए। वैसे 1400 लोगों का ही निकलेगा, बट स्टिल जिसने जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन डाली उसके इतने ज़्यादा चांसेस हैं। बट आई होप फॉर द बेस्ट कि जितने लोगों ने डाला 90% लोगों का तो निकल ही जाए। बट एप्लीकेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली नहीं निकलेगी। बट इट इज़ गुड कि जेन्युइन ड्रॉ होता है, सारी चीज़ें हैं, लोकेशन अच्छी है, एवरीथिंग इज गुड। बट जिनका वहाँ नहीं निकलेगा, आप लोगों के लिए एक दुख की खबर है, वो मैं बता देता हूँ। आपका आरओएफ है, 4S है, ये दो प्रोजेक्ट हैं जो अभी विद इन 2-3 मंथ्स के अंदर आने वाले हैं। आरओएफ आ गया कर गया, 4S अगले 15-20 दिन में आ जाएगा। इन दोनों प्रोजेक्ट के बाद सोना के अंदर सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, दैट इज़ याशिका। उसके बाद सोना का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर आपको जो प्रोजेक्ट है वो देखने को मिलेंगे रेवाड़ी, फारूकनगर, पलवल, पटौदी। अब आप में से जो कन्फ्यूज़न वाले हैं ना, मैक्सिमम जो लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि आप अभिनीत, रेवाड़ी से बेटर तो पटौदी है, रेवाड़ी से बेटर तो पलवल है। तो देखो, हर किसी की ना अपनी रिक्वायरमेंट होती है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप वर्किंग कहाँ कर रहे हो एंड किस क्लास को कैटर कर रहे हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो फरीदाबाद में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनके पता है कि फरीदाबाद में रेंटल कम है बट चढ़ जाता है। आज की डेट में अगर मैं बताऊँ, इन एक्चुअल में आप लोग को बताऊँ, पटौदी में कोई भी मतलब कोई बहुत अच्छी मार्केट नहीं है। हुडा की मार्केट अच्छी चल रही है, बट उसके अलावा अदर देन हुडा फ्लोर्स वगैरह थोड़े बहुत हैं। प्लॉट की मार्केट अच्छी है, फ्लोर्स की नहीं, प्लॉट की मार्केट पटौदी में बहुत अच्छी है बिकॉज ऑफ द हाईवे। सेम गोज विद पलवल ऑल्सो। पलवल में तो फ्लोर भी नहीं है, पलवल में सिर्फ प्लॉट है, तो पलवल में सिर्फ फ्लोर की मार्केट है। एंड फरूख नगर की बात करो तो फरूख नगर में मिक्स है, हाई राइज आज अभी तक कुछ नहीं है वहाँ पे। जितने भी बने हैं बिल्डर ने फ्लोर काटे हुए हैं, अदरवाइज प्लॉट ही कट करा हुआ है। एंड फरूख नगर में सबसे बड़ा जाइंट है, दैट इज़ रिलायंस। तो उसकी वजह से उस लोकेशन के अपनी डेवलपमेंट के एडवांटेजेस हैं। बट रेवाड़ी का जो जोन है, रेवाड़ी के जोन में इतना क्लीन जोन है और इतने हाईवे के ऊपर होने की वजह से ना,
इसमें आपको प्रॉफिट बहुत जल्दी और बहुत ईजिली देखने को मिलेगा। नॉट लाइक गुड़गांव बट सिमिलर टू गुड़गांव। जैसे आज से 7-8 साल पहले की अगर बात करूँ, तो गुड़गांव के अंदर एक बेल्ट आता है फ्रॉम सेक्टर 81 टू 95। उस टाइम पे लोग उसको मानेसर ही कहते थे, नॉट इवन गुड़गांव, मानेसर का पार्ट कहते थे। बट उस टाइम पे जिन लोगों ने टाइमली डिसीजन ले लिया और उनको समझ आ गया कि नहीं यार देखो, इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, हर लोकेशन डेवलप होती है, आप लोकेशन चूज कर लो, टाइम के हिसाब से ग्रोथ बढ़ेगी और लोग एक्सटेंड होते आएंगे। जैसा पहले भी, आज से पहले हुआ है, पहले भी हुआ है, मतलब इन लाइक 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले भी ऐसा इसी तरीके से डेवलपमेंट हुई है। तो वैसे ही लोगों ने उस टाइम पे न्यू गुड़गांव में पैसा डाल दिया। बट आज की डेट में जो रेवाड़ी में पैसा डाल रहे हैं वो कौन से लोग हैं आप लोगों को पता है? न्यू गुड़गांव वाले और दिल्ली वाले, ये दोनों ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने चीज़ों को बदलता हुआ देख लिया ना, वो वहाँ पैसा डाल देगा। जिन्होंने चीज़ों को बदलता हुआ नहीं देखा, वो सिर्फ एक्सक्यूज़ निकालेगा। रेवाड़ी आधे घंटे का ड्राइव है, रेवाड़ी का ये बिल्डर उतना ओके नहीं है, मतलब XYZ एक्सक्यूज़ निकालना आज के टाइम पे बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। एंड पॉजिटिव होना कि नहीं यार ये प्रोडक्ट अच्छा है। जैसे लेट सपोज मैं अपनी ओपिनियन एज अ कस्टमर बात करता हूँ। मैं आज की डेट में वर्किंग करता हूँ सेक्टर 48 गुड़गांव के अंदर। 48 से अगर मैं सोना ट्रैवल करूँ तो मेरे को रफली 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है 48 से सोना ट्रैवल करने में। मैंने ROF में डाल दिया, नहीं निकला, 4S में डाल दिया, नहीं निकला। आज मैं रह रहा हूँ सोना के अंदर ही किसी सोसाइटी में जिसका रेंट है 15,000 रुपये, लेट्स अज्यूम 15,000 रुपये रेंटल है। एंड वहीं मैं अभी वो रेंट भी दे रहा हूँ, साथ साथ मैंने ये रेवाड़ी वाला अफोर्डेबल डाल दिया। रेवाड़ी वाले अफोर्डेबल में मेरा निकल गया। मेरा बेनिफिट क्या हुआ निकलने के बाद कि पहली चीज़, मेरा फाइनेंस थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में आ गया कि हाँ यहाँ पे हर 6 महीने में एक टुकड़ा जाना है या हर 4 महीने में एक टुकड़ा जाना है, मतलब अमाउंट ऑफ टुकड़ा बेसिकली उस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ कि छोटा सा अमाउंट जाना है, तो मुझे वो भी रेडी रखना है, पहला चीज़। दूसरा, जब वो प्रोडक्ट बन के रेडी होगा ना, तो मेरे पास मेरा खुद का घर होगा जिसको मैं घर कह सकता हूँ। मेरा ट्रैवल टाइम 25 मिनट से बढ़ के, अगर 48 से मैं बात करूँ, 25 मिनट से बढ़ के वो आपका रफली इंक्रीज हो जाएगा 45 मिनट्स में, क्योंकि SPR रोड पे अभी ट्रैफिक लगता है, बट इन लॉन्ग टर्म मुझे पता है SPR पे डबल डेकर रोड बन रही है, उसकी वजह से ये सारा ट्रैफिक एंड ऑल सब कुछ खत्म हो जाएगा। हार्ड एंड हार्ड अगर कहूँ तो 40 मिनट्स के अंदर मैं 48 से रेवाड़ी पहुंच जाऊंगा, जिस लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है। तो अगर आप चीज़ें देखते हो ना, आपको पता है कि मैं आधे घंटे में यहाँ पहुँच रहा हूँ, 40 मिनट में यहाँ पहुँच रहा हूँ, 45 मिनट में, हर जगह ना 5, 10, 15 मिनट का ही मार्जिन है। आप अगर वो चीज़ मैनेज कर सकते हो तो आज की डेट में आप घर खरीद सकते हो। अदरवाइज जो लोग सिर्फ कमियां निकालने पे फोकस करेंगे ना कि यहाँ पे ये कमी, यहाँ पे ये कमी, यहाँ पे ये कमी, तो आप कमियां निकालते रह जाओगे, लोकेशन डेवलप होता रहेगा, आपकी एज बढ़ती जाएगी और आप सिर्फ गिल्ट में रहोगे कि यार मैंने उस टाइम पे ये नहीं किया, मैंने उस टाइम पे ये नहीं किया। मैं ये किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहा हूँ। एक टाइम वो भी था जब मैंने भी लोकेशन की वर्थ नहीं समझी थी और पैसा नहीं डाला था, बट मैंने ठीक ठाक टाइम पे फिर एंट्री करना स्टार्ट कर दिया, सो दैट आज मैं एक ठीक ठाक पोजीशन पे आज बैठा हूँ, मैं एक ठीक ठाक पोर्टफोलियो संभाल रहा हूँ, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर मी एंड फॉर यू ऑल्सो कि जितना सही टाइम पे आप डिसीजन लोगे ना, क्योंकि टाइम देखो रिवैम नहीं होने वाला। अब आज से 5 साल पहले वाला गुड़गांव दोबारा से वापस नहीं आने वाला। अगर 5 साल वाला गुड़गांव आया ना, तो आपका भी वो वाला सिचुएशन आ जाएगा जब आपके पास पैसे नहीं है बट अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि ऑब्वियसली आज आपके पास पैसा है तो आपको लग रहा है यार गुड़गांव में होना चाहिए। आपके पास 5 साल पहले नहीं था, तब गुड़गांव में ऑप्शन था। सेम चीज़ अगर गुड़गांव 5 साल पहले गया तो आपका पैसा भी वापस चला जाएगा। तो ये सारा वैसे चलेगा, बट इन एक्चुअल तो देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि गुड़गांव में अभी आज की डेट में गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। जो गुड़गांव शहर में रह रहे हैं, फ्रॉम सेक्टर 1 टू सेक्टर 112, आप लोग को पता है पूरे गुड़गांव के अंदर सर्विस लेन पे काम चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है, एक्सटेंशन रोड टू NH8 बेसिकली ड्रेन का काम चल रहा है। जो इंटरनल हुडा सेक्टर्स हैं वहाँ पे रोड सही किए जा रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर भी सर्विस लेन का काम चल रहा है। तो ओवरऑल गुड़गांव में अच्छी डेवलपमेंट हो रही है और उसकी वजह से गुड़गांव का प्राइस बढ़ेगा, एंड जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा रेंटल बढ़ेगी, लोग थोड़े से आउटस्कर्ट्स में जाना स्टार्ट करेंगे। बट उससे आप लोग टेंशन मतलब, आपको गुड़गांव का फ्लैट खाली नहीं जाने वाला। गुड़गांव में नई जेंट्री बहुत आ रही है, बहुत नई जेंट्री आ रही है। मैं रीसेल की वर्किंग डायरेक्टली नहीं करता हूँ, बट रीसेल की मेरे पास आज की डेट में इतनी इंक्वायरी है ना, 1.5 से 3 करोड़ के बजट के कस्टमर का, जितना आप सोच नहीं सकते हो। बट इशू क्या है, उनको चाहिए मेन सिटी में, एक्सटेंशन रोड के ऊपर चाहिए 1.5 करोड़ में 2 BHK बहुत अच्छी सोसाइटी में, बट आपको पता ही नहीं मिलता, तो वो एट लास्ट न्यू गुड़गांव की साइड ही जाते हैं। तो इफ़ यू आर सीरियस अबाउट कि मेरे को कोई घर बनाना है, मेरे को अफोर्डेबल लेना है, ये रेवाड़ी वाला अफोर्डेबल मिस मत करना। अदरवाइज
हाथ को आप ऐसे करोगे 2 साल 3 साल 4 साल बाद, जब आपके हाथ से ROF भी निकल जाएगा, 4S भी निकल जाएगा, सॉलिटेयर भी निकल जाएगा, फिर आप हाथ को ऐसे करते रह जाओगे एंड कोई एंड नहीं है उस चीज़ का। तो ये छोटा सा वीडियो सिर्फ आपकी क्लैरिटी को क्लियर करने के लिए था कि बेसिकली क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। स्क्रीन पे मैंने नंबर दिया है, किसी को भी रेवाड़ी से रिलेटेड, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी चाहिए हो, मतलब कोई डिटेल चाहिए हो, कोई क्वेरी हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ तो व्हाट्सएप कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल